बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना पर संग्राम मचा हुआ है। सदन में योजना को लेकर विपक्ष हमलावर दिख रहा है तो सड़क पर उतरी महिलाएं सम्मान राशि के लिए सरकारी ऑफिस का चक्कर लगा रही हैं। मैया का आरोप है कि जब पहले सम्मान राशि मिल चुकी है तो अब क्यों रोकी जा रही है। क्या है सम्मान राशि का इंतजार कर रही मैया की परेशानी, जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में अभी जिस योजना की सबसे अधिक चर्चा है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। माना जा रहा है कि चुनावी योजना हेमंत सोरेन के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई और महिलाओं ने कतार में लगकर अपने वोट दिए, लेकिन अब महिलाएं फिर कतारों में लगी हैं। इसकी वजह है मैया सम्मान योजना की राशि। राज्य की मैया परेशान है तो सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय। सदन में मैया योजना पर घमासान हो रहा है तो मैया सड़क पर उतरी नजर आ रही हैं। दुमका में योजना की राशि के इंतजार में सड़क पर उतरी महिलाओं की मांग है कि अगर सम्मान करना है तो सरकार सभी मैया का करे, नहीं तो कम से कम अपमान तो ना करे। सर मेरा क्यों बंद हुआ तो बोल रहा है कि रीजन नहीं बता पाएंगे, तो अगर रीजन नहीं बता पाइएगा तो समाधान कैसे होगा। अगर आए तो सबका आए, न तो किसी का नहीं आए। सुनने में आया है कि जिसका अगर में बाइक है, जिसका पक्का का घर है उसको नहीं आएगा, तो देखते उसी का पैसा पहले आ गया, हम लोग का पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हम लोग दूसरा घर में काम करते हैं, क्यों नहीं आया हम लोग का पैसा। कुछ ऐसा ही हाल गोड्डा में भी दिखा, जहां महिलाओं ने ऑफिस पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। उनकी परेशानी है कि दस्तावेज सुधारने के लिए पैसे भी खर्च हुए, लेकिन खाते में अभी तक रकम ही नहीं आई। उधर उसको देते हैं 200, इसको देते हैं 100, इधर वो मतलब दौड़ने खर्चा हो गया। यानी 2500 लेने में 500,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं ना। हाँ, बोलता कि आप कर देंगे ना, जरा सा गड़बड़ी तो आधा दीजिएगा तब। मैया कुछ सम्मान के नाम पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम है। विपक्ष हमलावर है तो सड़क पर उतरी मैया भी सरकार को चुनावी वादे याद दिला रही हैं। जरूरत है योजना की तकनीकी खामी को दूर कर हर मैया को सम्मान देकर वादा पूरा करने की, ताकि आधी आबादी के सशक्त होने से झारखंड भी विकास की दौड़ में छलांग मार सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ दुमका से नितेश कुमार और गोड्डा से अमित सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब दिया। उन्होंने झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का वादा किया है। साथ ही रिम्स में सुधार के लिए 6500 करोड़ रुपए खर्च करने और जल्द ही दूसरा रिम्स बनाए जाने की भी बात कही। उन्होंने सदर अस्पताल को हाईटेक बनाने का दावा किया। चर्चा के बाद सदन ने स्वास्थ्य विभाग का बजट पारित कर दिया। झारखंड का बल्कि रिम्स इतना ज्यादा लोड है रिम्स महोदय कि दूसरे राज्यों से भी हमारे पेशेंट आते हैं वहाँ और इलाज कराते हैं। रिम्स के डॉक्टर इलाज करते हैं महोदय। आबादी बढ़ गया, झारखंड बढ़ गया महोदय, तो एक ही रिम्स में कितना लोड लेंगे महोदय। तो इसको देखते हुए महोदय झारखंड में दूसरा रिम्स, नया मेडिकल कॉलेज महोदय हम लोग खोलने जा रहे हैं महोदय। सभी सदर हॉस्पिटल में 24/7 सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज, इमरजेंसी सेवा हम लोग देंगे महोदय। जितना भी हमारा सदर हॉस्पिटल है इसको हम लोग हाईटेक कर रहे हैं। पीपीपी मोड में महोदय हम लोग 10 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हम लोग खोल रहे हैं महोदय। उस अस्पताल में महोदय हेलीपैड की व्यवस्था होगी महोदय, हेलीपैड की व्यवस्था होगा महोदय, सर्विस रोड भी होगा महोदय, आधारभूत संरचना हम लोग बढ़िया कराएंगे महोदय, ताकि कोई मरीज वहां जाए तो लगे कि नहीं हम अच्छी जगह पे आए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज स्वास्थ्य विभाग के बजट को मंजूरी दे दी गई। कटौती प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष कई बार आमने सामने दिखे। नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष के कई विधायक सदन से बाहर निकलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के बजट राज्य सरकार पर हमला करते नजर आए। दिखाई पड़ रहा है, क्या बता रहे लोग, क्या समझा रहे लोग। तो इसलिए
आप इधर उधर भाषण दे करके कुछ से कुछ बोल करके आप सोच रहे हैं कि तालियां बज लगी। जनता तो समझ रही है ना वो तकलीफ तो जो है लोगों की। पक्ष के लोग भी इस बात को रखे कि नर्स पे कहीं पे नहीं है, डॉक्टर कहीं पे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। खुद वो बीमार है। हमारे वित्त मंत्री जी जो दूसरे जगह सरकारी छोड़ में प्राइवेट में इलाज कर रहे हैं, उसका भी बात उठा। सवाल ये है कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर माननीय को यकीन क्यों नहीं है। आप बजट को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, बड़े बड़ी कहानियां किस्से सुनाइए, लेकिन इसकी सार्थकता एक आम जनता के लिए तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, जब माननीय अपना इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में करेंगे। कहा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रेचर पर आ गई है, क्योंकि अखबारों के माध्यम से और हम खुद अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो हमें पता चलता है और अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त होती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। उसे दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ सीरियस मूड में कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोग को कोई भी अगर बजट में कोई चीज दिख रहा है तो हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि सरकार आईना देखे और सीधे रास्ते चले, लेकिन ये सरकार टेढ़ी रास्ता चलना चाह रहा है। राज्यसभा में सांसद आदित्य साहू ने रांची में एम्स स्थापित करने की मांग की है। आदित्य साहू ने कहा कि रांची और उसके आसपास घनी आबादी है। रांची के दूसरे अस्पतालों पर पहले से ही काफी बोझ है, तो ऐसे में एम्स की स्थापना से ये बोझ तो घटेगा और आधुनिक चिकित्सा सुविधा से लाखों लोगों को फायदा भी होगा और यही वजह है कि आज इसकी मांग उठाई गई। आदित्य साहू की तरफ से कहा गया है कि अगर एम्स के निर्माण हो जाते हैं तो सीधा सीधा फायदा लोगों को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल जो रांची में और खासतौर पर झारखंड में जो अस्पताल हैं वो उस तरीके से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है, वैसी हाईटेक सुविधाएं वहां पर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि अगर एम्स का निर्माण होता है तो फायदा लोगों को मिलेगा। रांची जैसे राजधानी में एक नए एम्स का स्थापना करने का कार्य किया जाए, जिसे वहां के शोषित वंचित गरीब क्षेत्र में आदिवासी, पिछड़े, दलित, साथ ही साथ अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तीन लोगों को स्वास्थ्य बेहतर सुविधा देने के लिए रांची जैसे राजधानी शहर में एक नया स्थापना एम्स का किया जाए, यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य मंत्री ने हेल्थ की हालत सुधारने का दावा किया, लेकिन बात हम चतरा की करें तो चतरा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जंग लगी हुई एम्बुलेंस अस्पतालों में शोभा की वस्तु बनकर खड़ी है और एम्बुलेंस के टायर हैं जो पंक्चर हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था भी एम्बुलेंस की तरह पंचर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचर टायर और जंग लगी हुई बॉडी, मरणशील हालत में बेकार पड़े एम्बुलेंस की तस्वीरें चतरा सदर अस्पताल और इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। लंबे समय से खराब पड़े एम्बुलेंस के कारण डायल 108 की सेवा ठप पड़ी हुई है। एम्बुलेंस खराब होने से मरीजों को मुश्किल समय में फायदा नहीं मिल पा रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद ना तो रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी ध्यान देती है और न ही अस्पताल के सरकारी अधिकारी। दोनों का स्थिति काफी दयनीय है। आज 15 दिनों से एम्बुलेंस जो है एक पंचर के चलते खड़ा है और मरीजों जो है से परेशान है। 108 की सेवा जो है कुछ दिन पहले ही जो है दूसरे एजेंसी को दिया गया है राज्य स्तर से। बड़ी संख्या में चतरा के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए और इमरजेंसी में हजारीबाग सदर अस्पताल या रिम्स रांची रेफर किया जाता है, पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब एम्बुलेंस के कारण रेफर मरीजों को अस्पताल में लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है। आए दिन गर्भवती महिलाओं को या किसी हादसे में गंभीर रूप से जख्मी मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सरकार के लाखों रुपया खर्च होती है एम्बुलेंस के पीछे, वोचर बनाया जाता है और यहाँ मरीज का जो ऐसे हाल बेहाल में है इटखोरी स्वास्थ्य। इटखोरी जैसे हालात चतरा सदर अस्पताल में भी हैं। यहाँ दर्जनों एम्बुलेंस कबाड़ में खड़ी हैं। हैरानी की बात है कि सरकारी व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस लेने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। तो वो गाड़ी कभी लोग के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए 15 दिनों के अंदर जो है वो सब रिपेयर होकर के रोड पर आ जाएगा।
चतरा के सिविल सर्जन की दलील है कि सरकार ने डायल 108 की सेवा दूसरी एजेंसी को सौंप दी है। 10-15 दिनों में एम्बुलेंस सेवा फिर से बहाल हो जाएगी। तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस खराब पड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि स्थिति में कब तक सुधार होता है। चतरा संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुलना आज भगवान राम से कर दी। चुनाव में जीत के लिए उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के साथ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का भी आभार जताया और इसके साथ ही सीएम के लिए एक शेर भी पढ़ा है। हनुमान कभी राम से जुदा नहीं हो सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं वेणुगोपाल जी को, और मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिसने अपने हनुमान पर विश्वास किया। महोदय, सरकार गिराने का आरोप हम पे लगा महोदय, बड़ा अफसोस होता है। जिसने सरकार बनाया हो महोदय, जिसके वोट से सरकार बनी, वो सरकार गिराएगा क्या महोदय कभी? ये जिस पर विश्वास किया हम लोगों ने महोदय, चंपाई सोरेन जी, इसने धोखा दिया, पीठ पर वार किया हम लोगों पर। इस पर कोई बोलने वाला नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा होता है। ये हमें दीदार हेमंत सोरेन जी है महोदय। और अब रुक करते हैं आगे। झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अब कमर कस दी है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद पुलिस अब अमन के गुर्गों को भी चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। विदेश की जेल में बंद झारखंड के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मयंक सिंह को भी झारखंड लाया जा रहा है। किस तरह हो रहा है झारखंड में आपराधिक आतंक का सफाया, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड आ रहा मोस्ट वांटेड मयंक सिंह। लॉरेंस का खास है, पुलिस को थी तलाश। अमन के नेटवर्क को हैंडल करने का दावा। कोर्ट से मिली मयंक के प्रत्यर्पण की मंजूरी। हाथों में हथियार थामे इस चेहरे को देखिए। इस शख्स का नाम है मयंक सिंह। दोनों हाथों में मौत की मशीन के साथ पोज दे रहे इस कुख्यात अपराधी को झारखंड पुलिस लंबे समय से तलाश रही है। अब वो वक्त आ गया जब झारखंड में अमन, चैन और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन मयंक सिंह झारखंड पुलिस के खत्ते चढ़ने वाला है। गैंगस्टर मयंक सिंह को झारखंड लाने का रास्ता साफ हो गया है। अजरबैजान के कोर्ट से मयंक के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय एजेंसी और इंटरपोल के माध्यम से पुख्ता दस्तावेज और सबूत के आधार पर ये संभव हो पाया। जल्द ही एटीएस एसपी की टीम मयंक को अजरबैजान से झारखंड लेकर आएगी। चलते कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्दी हम लोग अब एक झारखंड सरकार की अनुमति प्राप्त करके एसपी एटीएस को और कुछ 1-2 और अधिकारियों को अजरबैजान हम भेजेंगे और ये पूरे उस अपराधी को लेकर के आएगा ताकि उसको हम लोग सजा दिला सकें। मयंक वही कुख्यात अपराधी है जिसने गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद खुलेआम ये ऐलान किया था कि अमन के नेटवर्क को वो हैंडल करेगा। मयंक सिंह का असली नाम सुनील मीणा है, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। फिलहाल अजरबैजान की जेल में बंद है। झारखंड पुलिस ने मयंक के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। खाकी के खौफ से डरकर मयंक सिंह चोरी छिपे विदेश भाग निकला, जिसे अजरबैजान में पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया था और अब इसे झारखंड लाया जा रहा है। हमारी जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बहुत कड़ी मेहनत की है और वो बड़ा एक प्रोसीजर है, उसमें पूरे सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सीबीआई के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से अजरबैजान के कोर्ट में दिया गया। अमन साहू की तरह मयंक भी काफी कुख्यात है। मयंक सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही अमन से मयंक को मिलवाया था। मयंक सिंह को तकनीक की काफी जानकारी है। विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है। वो मयंक ही है जो अमन साहू को टेक्निकल सपोर्ट देता था। तकनीकी सहायता से अमन और घातक बना और सोशल मीडिया के जरिए गैंग का पूरा नेटवर्क फैलाया। और भी जो लोग हैं, खास करके प्रिंस खान और ये सब जो लोग हैं, सब हमारे टारगेट में है। सबको हम पकड़ के झारखंड लाएंगे, सबको हम लोग
झारखंड के जेलों में बंद करेंगे, सबको कोर्ट से सजा करवाएंगे। विदेश में रहकर या जेल में बंद होने के बावजूद मयंक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि ये आईटी की नई तकनीक से रंगदारी के लिए कॉल करता था। इंटरनेट कॉल को डिकोड करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। फाइनली ये चैलेंज पुलिस के चंगुल में आने वाला है। देखना होगा कि आतंक के साम्राज्य को मिटाने के लिए पुलिस आगे और क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।